आप सबको जय मसीह की। बहुत ही दिनों बाद ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि हम जो है मिलकर उसकी आराधना करें। मैं ये विश्वास करती हूँ कि इस आराधना के द्वारा परमेश्वर आप सबको जो है अपने दिलों में छुएंगे और ये आराधना आप सबके लिए आशीष का कारण है। आइए हम मिलकर जो है उसकी आराधना
प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब लोग मुझे देख रहे हैं ना। मैं भजन संहिता पढ़ूंगा। आप भी अपना बाइबल निकालें और भजन संहिता 62 निकालें। मैं पहला वचन पढ़ूंगा, मेरे साथ आप एक एक वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर से आशीष पाएंगे। अगर आपके साथ पास बाइबल है और मेरे साथ है, भजन संहिता 62 निकालें। हम भजन संहिता पढ़ने वाले हैं। मैं पहला वचन पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। दूसरा वचन, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डूबूंगा। तीसरा वचन, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वो झुकी हुई बीतिया गिरते हुए बाड़े के समान है। चौथा वचन, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। पांचवा वचन, ये मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से। छठवां वचन, सचमुच वही मेरी चट्टान मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डूबूंगा। सातवां वचन, मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। आठवां वचन, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। नौवां वचन, सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है, तौल में है हल्के निकलते, वे सब के सब साथ के से भी हल्के। 10वां वचन, अंतर करने पर भरोसा मत रखो, लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उन पर मन न लगाना। 11वां वचन, परमेश्वर ने एक बार कहा है, 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। लास्ट का 12वां वचन मेरे साथ पढ़िए। और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को इससे उसके काम के अनुसार फल देता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो 62 वचन के लिए, 62 भजन संहिता के लिए। आपने वचन को पढ़ा है, मैं 1-2 वचन पढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो जो भजन संहिता लिखा है, इस कारण लिखा है, इसमें कुछ परमेश्वर का उद्देश्य है, लिखने वाला का उद्देश्य है। वो क्या कहता है मन में, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ। इसलिए वो कहता है कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ हो, बहुत परेशानी है, मैं कितना भी प्रयत्न करता हूँ, कितना भी ताकत लगाता हूँ, कितना जोर लगाता हूँ, लेकिन वो निकलती नहीं, मेरे हाथ के बाहर हो गई। लेकिन मेरे बस की बात नहीं रही। लेकिन अभी एक ही मैं करता हूँ, मैं पूरा मन चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर लगाता हूँ। जब हम ताकत लगाते, पैसा लगाते, सारी मेहनत करते तो भी कुछ काम नहीं बनता, तो हम एक ही काम करें। जैसा भजनकार कहता है, क्या कहता है, मैं चुपचाप सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। जो मेरा उद्धार करता है वो मेरा परमेश्वर है। अगर उसके ऊपर मैं मन लगाऊंगा, चुपचाप ऊपर करूंगा, तो परमेश्वर सचमुच मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा, मेरा उद्धार तो भी करेगा ही, वही हमारा परमेश्वर है। देखो ये आज की जो कंडीशन चालू है, सब लोग का मन में घबराहट है, बहुत परेशानी है, लेकिन आप इस समय में हर बार एक ही काम करें, अपना मन चुपचाप करके क्या करें, अपने परमेश्वर की ओर लगाए। वही हमारा परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसको कहता है यहोवा, सेनाओं का यहोवा बोलते हैं। वही हमारे यीशु मसीह है। और उसके पर मन लगाए, उसके उच्च पर मन लगाए, देखो परमेश्वर छुटकारा देगा। परमेश्वर के सामने कौन सी बीमारी, कौन सी ताकत रुक नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे और मेरे बेटियां उसके ऊपर मन लगाए। दूसरा वचन क्या लिखा है देखें कि लिखा ऐसा, सचमुच वही मेरी चट्टान मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डूबूंगा। वो बोलता है वो सचमुच वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार है, मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डूबूंगा। वो कहता है सचमुच मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, मेरा ऊंचा पर रखने वाला है, और मेरा उद्धार भी करने वाला है, और मेरा गढ़ है, मेरा संरक्षण करने वाला परमेश्वर है। इस कारण मैं डूबूंगा नहीं। इसका मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं।
फिर ये परमेश्वर का वादा है। फिर अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, फिर परमेश्वर का मन लगाओ। फिर जो परमेश्वर का मन लगाता है परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। फिर दुनिया में कौन सी बुरी बातें होने दो, कितनी परेशानी आने दो, या पहाड़ उल्टा पाट होने जाए, तो लेकिन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। फिर लेकिन देखो वही 62 भजन संहिता में क्या लिखा है, देखो ऐसा लिखा है क्या, 5 भजन संहिता क्या लिखा है, देखो, ये मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से। और वापस 6 वचन क्या कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, इसलिए मैं नहीं डिगूंगा। फिर बार बार भजनकार वही बात कहता है, मैं चुपचाप होकर उसके मन लगाएगा, मैं नहीं डूबूंगा, फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस कारण वो, क्योंकि उद्धार परमेश्वर से, छुटकारा परमेश्वर की आवाज़ है। फिर इस कारण हम जो बार बार इस बात को कहता ना, इसका मतलब जरूर बहुत बड़ी बात इस वजह से तुम छिपिए। फिर अगर हम एक 11 वचन देखेंगे, क्या लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है, 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का। फिर परमेश्वर एक बार कहा है, इसका मतलब हमने 2 बार सुना है। ये सुनकर हम वैसा करेंगे, परमेश्वर हमारे सबके जीवन में अद्भुत काम करेगा। फिर जितना डर परेशानी है सब यीशु के नाम से निकल ही जाएगा। देखो भजनकार एक ने 2 बार कहता है, इसका मतलब ये विशेष बात है, हम सब लोग परमेश्वर का मन लगाए और परमेश्वर छुटकारा पाए। इस भजन संहिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए आप मन लगाए परमेश्वर का, और आप परमेश्वर छुटकारा पाए, आशीष पाए, पवित्र आत्मा से सब लोग भर जाए, क्यों पवित्र परमेश्वर है, आप खुद पवित्र बन जाए, उसके लोग के द्वारा शुद्ध हो जाए। आइए थोड़ा प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद करते भजन संहिता के लिए, हमें आशीष कर, कृपा कर प्रभु जी। जितना भाई बहनी देख लिया प्रभु जी, हम मुझे वीडियो को देख रहे प्रभु जी, सबको एक छुटकारा दे प्रभु जी, सबको तेरे लोग क्या रख प्रभु जी, तेरे पंखों दे रख कशी, ऐसे यीशु के नाम से प्रार्थना करता प्रभु जी। तुझे सबको आशीष का कृपा किया, धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा, तेरे पवित्र नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम को फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो है शब्बात दिन मनाने के लिए परमेश्वर ने जो है हम सबको एकत्रित किया, उसके लिए प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सब कुछ लगातार जो है हम लोग जो है यूट्यूब के माध्यम से इन दिनों में मिल रहे हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा हो कि परमेश्वर ने ऐसे साधन को रखा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोग मिल सकते हैं। आज मैं जानता हूँ कि आपने जो है आत्मा से, सच्चाई से आराधना किए होंगे, और इस समय में मैं जानता हूँ आपका आत्मा जो है परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। उसके लिए जो है मैं इस समय में जो है परमेश्वर का वचन जो है मैं लेकर आया हूँ, और सब कुछ बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मगर जो मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है वो आत्मा जो है आज आपसे बात करेगा। और बहुत ज़रूरी है कि हम इन दिनों में जानें, कई लोग जो है इस लॉकडाउन के पीरियड में जो है कई लोग बीमार फिर रहे हैं, कई लोग जो है मृत्यु का भय आज कईयों को सता रहा है, और कई लोग जो है ब्रदर्स सिस्टर्स नाश हो गए। मैं चाहता हूं कि सचमुच इन दिनों में आज का जो मैसेज आप बहुत ध्यान से सुने, बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग इन दिनों में जीवन चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में एक चांस उनको और मिले, मगर कई लोग उस चांस को पा नहीं पाए। मैं आपको बोलता हूं प्रभु में जो है बहुत ज़रूरी है कि हम जो है प्रभु में इन दिनों में सतर्क रहें, परमेश्वर की इच्छा को इन दिनों में जानें। इन दिनों में बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के दर्शन के साथ में जो है हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए बहुत कम हैं। ब्रदर इन दिनों में आप बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं, या आपको सोचना है और आप जो है उसके मुताबिक अपने जीवन को जो है शेप में लाना बहुत जरूरी है। इन दिनों में लापरवाह होकर जीवन मत जियो, पर इन दिनों में परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है, परमेश्वर को क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, ये समझ कर जो है आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही जो है जरूरी बात होगा, आशीष का बात होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार जो है परमेश्वर के लोग होते हुए हम लोग केवल इतना ही लगता है कि हम चर्च जाएं, प्रेयर अटेंड करें और घर में आएं, और फिर से एक बार जो है संसार के लोगों के साथ में जो इससे जो है हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है। बहुत जरूरी है कि हम जो है इन दिनों में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, ये बात को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो है इन दिनों में हमसे क्या चाहता है, हमें अब तक जीवित क्यों रखा, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए इन दिनों में परमेश्वर के दर्शन को लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जिनके पास परमेश्वर का दर्शन नहीं है उनका जीवन मैं बोलता हूं कि सचमुच बहुत कम है।
क्योंकि आपका जीवन कुछ काम का ही नहीं है परमेश्वर के लिए, मगर आपके जीवन में अगर दर्शन है, परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, आप भी परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी है, परमेश्वर के दर्शन को लेकर आप चलते हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कोई भी आपको रुका नहीं पाएगा। और जो है आप वो दर्शन को पूरा कर ही अनंत काल में विलीन होंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत जरूरी है कि इस बात को हम समझे, ये बात को इन दिनों में हम मनन करें। मैं चाहता हूं कि आज का जो विषय जो है आप जाने कि परमेश्वर का दर्शन कितना जरूरी है। दर्शन के बिना जो है हम जो है नाश हो जाएंगे। ब्रदर्स सिस्टर्स, बिना दर्शन का परमेश्वर से भी हमको कोई काम नहीं रहेगा। पर बहुत जरूरी है कि आप इस जीवित काल में जो है परमेश्वर के दर्शन को लेके चले। आमीन। परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है और वो बातें जो है परमेश्वर के लिए यूज करे तो परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा, क्योंकि आपके जीवन से उसका नाम का महिमा हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं यहाँ पर एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 29:18। वहां पर ऐसे लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहां पर दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग जो है निरंकुश हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। प्रेज गॉड। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आज दर्शन की बात करूं ताकि आप जो है परमेश्वर की ओर से दर्शन पाए। इन दिनों में आप परमेश्वर के दर्शन को लेकर चले ताकि जो है आपके जीवन के द्वारा कई लोग इन दिनों में आशीष पाए। प्रेज गॉड। ये आखिरी समय है, ये आखिरी समय में जो है हम लोग को परमेश्वर के दर्शन मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि योएल का 2:28 में परमेश्वर ने ये सब लोगों के लिए कहा है, जो भी उसके पास आता है, जो भी उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर चाहता है कि वो दर्शन से भर जाए। यहाँ पर लिखा है कि अपने योएल का 2:28 में ऐसे लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। सब प्राणियों पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज गॉड। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो, ये पवित्र आत्मा का काल है। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा बहुत तेज से उतर रहा है और जब पवित्र आत्मा आता है एक व्यक्ति के अंदर दर्शन को लाता है। प्रेज गॉड। दर्शन आपको मिलना बहुत जरूरी है। अब तक आपको दर्शन नहीं मिला तो प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और प्रभु मुझे एक विजनरी बना। प्रेज गॉड। जो विजनरी होता है वही मिशनरी होता है। आज बहुत लोगों के पास में विजन नहीं है, विजन उनको आते नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, उनके जीवन में वो निरंकुश हुए हैं। प्रेज गॉड। ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो दर्शन को लेकर चले। प्रेज गॉड। और यहां पर लिखा है कि आप स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान लोग अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इन दिनों में व्यर्थ जो है समय न बिताएं। इन दिनों में परमेश्वर से कहे कि प्रभु तूने कहा कि आखिरी दिनों में मैं मनुष्य मात्राओं पर मेरा आत्मा को उंडेलूंगा और जवान लोग दर्शन देखेंगे। प्रभु वो आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं जो है इन दिनों में दर्शन देखूं। प्रभु परमेश्वर तो जवानों को चाहता है, जवानों की फौज इन दिनों में खड़ा करना चाहता है। योसेफ जैसा दर्शन देखने वाला था, परमेश्वर चाहता है ऐसे योसेफों को खड़ा करें। दानियल जो है वो दर्शन देखता था, परमेश्वर चाहता है कि दानियल के तरीका लोगों को इन दिनों में खड़ा करें। पौलुस दर्शन देखता था, परमेश्वर चाहता है पौलुस तरीके लोगों को इन दिनों में खड़ा करें। प्रेज गॉड। परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्न और दृष्टांत के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर चाहता है कि आप जो है दर्शन को इन दिनों में देखें, दर्शन आपको मिले। आमीन। प्रेज गॉड। बिना दर्शन के, यहां पर लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता आप निरंकुश हो जाए, आप एक ही जगह पे रुके। आज कई लोग रुक गए, केवल चर्च से घर, दूसरा कुछ नहीं। प्रेज गॉड। दर्शन ही नहीं है, किस बात के लिए बुलाया मालूम नहीं है। ब्रदर्स, इन दिनों में सब बातों से बाहर आए। लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु से बोले कि प्रभु तूने मुझसे कहा, ये वचन तेरा है। योएल का जो है 2:28 में आपने कहा है तू सारे मनुष्य मात्रों पर अपना आत्मा उंडेलेगा और ये पवित्र आत्मा का काल है। तूने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजता हूं। तूने मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया है, प्रभु मुझे भर दे। इन दिनों में मेरा पात्र जो है वो भरकर उमड़ने दे प्रभु जी। और सचमुच मैं जब भी आंख बंद करूं मैं दर्शन को देखूं, मैं सोऊं तो दर्शन को देखूं। प्रभु तू दर्शन और दृष्टांतों के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि प्रभु इन दिनों में तुम मुझसे भेंट ले। प्रेज गॉड। प्रभु इन दिनों में मेरे जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा मुझ पर आ, यह आपकी प्रार्थना सदैव रहने दो प्रभु। यहाँ पर हबक्कुक का इसमें परमेश्वर कहता है 2:2 और 3। हबक्कुक 2:2 और 3 यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पाटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। मैं दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ सके।
दर्शन की बात लिख कैसा बोल रहे हैं हबक्कुक को परमेश्वर, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियमित समय पर पूरे होने वाली हैं, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देखो, जो परमेश्वर जो दर्शन देता है वो निश्चय पूरा होगा, उसमें देर लगेगा नहीं। प्रेज गॉड, वो समय है, उसको उस समय पर वो पूरा होने वाला है। ब्रदर्स सिस्टर्स, परमेश्वर से दर्शन मांगे। प्रेज गॉड, इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे कई दर्शन दिए हैं और मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु तेरे समय पे वो पूरी होने वाली है। मुझे मालूम है और मैंने देखा है, जो दर्शन दिया है, कई दर्शन इन दिनों में पूरे हो गए हैं और भी जो दिए हैं वो पूरे होने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। आमीन। उसके लिए ये वचन पर मैं बहुत विश्वास करता हूं। यहां पर लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरे होने वाली है। आमीन। मुझे मालूम है परमेश्वर के द्वारा देखा हुआ हर एक स्वप्न, हर एक दर्शन वो पूरा होता है। मेरा भाई, अगर मेरा बहन तूने दर्शन देखा है, इन दिनों में तुझे लग रहा है कि वो कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको बोलता हूं एक समय आएगा, तेरा दर्शन जो भी तूने देखा है स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, जो परमेश्वर की ओर से था, वो पूरा होने पर है, वो पूरा होगा। आमीन। प्रेज गॉड। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। प्रेज गॉड, ये आखिरी दिन है। इन दिनों में जो भी आपने स्वप्न देखा है, वेग से वो आने वाला है। वो समय जो है वेग से आ रहा है, आता है, इसमें धोखा ना होगा। देखो परमेश्वर कितना महान है, वो कहता है धोखा नहीं होगा। जो दर्शन तूने देखा है, जो स्वप्न तूने देखा है, उसमें कोई धोखा नहीं, वो सच्चाई है, वो पूरा होगा। प्रेज गॉड। जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जो लोगों को दर्शन नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूं कि इन दिनों में और भूखे और प्यासे हो जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, प्रभु मुझे विजन देखना है, आमीन, मुझे स्वप्न देखना है। ब्रदर्स सिस्टर्स, इन दिनों में प्रार्थना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां पर लिखा है धोखा ना होगा, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। कई बार स्वप्न और दृष्टांत पूरा होने में विलंब लगता है, आमीन, निराश ना हो। विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। मैं कई जो दर्शन जो परमेश्वर ने, जब मैं विश्वास में आया तभी दिया हुआ दर्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ और मैं बाट जो रहा हूं। मुझे मालूम है परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर दिया हुआ हर स्वप्न, हर दृष्टांत जो है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। देर लगेगा, कई बार जो है सब बातें फटक से पूरा नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा। प्रेज गॉड। यशायाह ने किया हुआ भविष्यवाणी जो है, जो दर्शन उसको परमेश्वर ने दिया था, वो 4000 साल के बाद पूरा हुआ। प्रेज गॉड। ब्रदर्स सिस्टर्स, कई बार जो है टाइम लगता है, प्रेज गॉड, समय लगता है, मगर ब्रदर्स सिस्टर्स मैं आपको बोलता हूं परमेश्वर जरूर से पूरा करेगा। आमीन। चाहे विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। निश्चय, परमेश्वर जो बातें बोलता है वो निश्चय पूरा होगा। जो भी परमेश्वर की ओर से तुमने देखा है वो निश्चय पूरा होगा। प्रेज गॉड। मैं इन दिनों में बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जो जो दर्शन मैंने देखे हैं परमेश्वर ने बहुत सारे पूरे किए हैं, बहुत सारे पूरे करने पर है। मुझे मालूम है वो पूरा होगा ही होगा। प्रेज गॉड। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी, उसमें देर न होगी, देर नहीं होगा। प्रेज गॉड। उसके दिन उत्साही हो और परमेश्वर के ऊपर मुझे दर्शन देखना है। आमीन। मुझे सादा विश्वासी रहना नहीं है, खाली चर्च टू घर, घर टू चर्च, यही मेरा जीवन नहीं होना है। मुझे दर्शन देखना है। प्रेज गॉड। मैं दर्शन देखना है प्रभु जी, मैं स्वर्ग खुला हुआ देखना है। प्रेज गॉड। याकूब ने जो है स्वर्ग को खुला हुआ देखा और स्वर्गदूत लोग जो है आते जाते हुए उससे देखा। आमीन। ब्रदर्स सिस्टर्स, आज इन दिनों में कई लोग स्वप्न देख रहे हैं, दृष्टांत देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप भी देखिए। आमीन। प्रभु से इच्छा करें इन दिनों में कि मुझे जो है दर्शन में देखो। आमीन। इच्छा करें। प्रेज गॉड। आज मैं बताना चाहता हूँ, 2 पार्ट में इस बात को मैं बताऊंगा। आज ये बताऊंगा कि बाइबल में जो कुछ लोग थे उनको दर्शन था ही नहीं, उनको दर्शन मिला नहीं, उनका जो अंत हुआ वो बहुत ही खतरनाक था। प्रेज गॉड। उनको दर्शन मिला नहीं। आज कई लोग जो है बिना दर्शन के हैं, बिना दर्शन के जीवन को जी रहे हैं। प्रेज गॉड। वो विश्वासी होकर कई साल हुआ मगर कोई दर्शन नहीं, अभी भी गलत गलत स्वप्न गिर रहे हैं, जो गंदी गंदी जो है स्वप्न उनको गिर रहे हैं। प्रेज गॉड। उनका जो है सचमुच कभी भी स्वप्न आता है वो जो है दुष्टात्माओं का, शैतान का स्वप्न ही उनको आता है, बुरे बुरे गंदे गंदे स्वप्न, है ना। ब्रदर, ऐसा क्यों है मालूम है? वचन से आप भरे हुए नहीं है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं है। अगर वचन से आप भरे हुए, यीशु ने कहा जो वचन मैंने तुमको कहा है उसने तुम्हें शुद्ध किया है। प्रेज गॉड। वचन में अगर तू रहेगा
तू जो है पवित्र आत्मा में भरा हुआ रहेगा, तू स्वप्न देखेगा, तू दृष्टांत देखेगा, प्रेज गॉड, तू दर्शन को देखेगा, प्रेज गॉड। दर्शन बहुत प्रकार के, खुले आंख से भी दर्शन देखा जाता है, आंखें बंद करके भी दर्शन देखा जाता है, प्रेज गॉड। वो दर्शन परमेश्वर तुझे देगा जब तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तू वचन में भरा हुआ है, तू गॉडली माइंडेड है, तो तुझे सचमुच इन दिनों में जो है दर्शन मिलेगा, प्रेज गॉड। बाइबल में कुछ लोग थे, वो परमेश्वर के थे, सेवक थे, याजक थे, प्रेज गॉड, मगर उनको कभी भी दर्शन नहीं मिला और मालूम उनका जीवन का अंत बहुत बेकार हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे प्रकार के अंत आपका हो। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिसको परमेश्वर का दर्शन नहीं मिला, उनका जीवन कितना छोटा था, मैं आपको और सेकंड पार्ट में बताऊंगा जिनको परमेश्वर का दर्शन जिनके जीवन में था और सचमुच कई लोगों ने उनको मारने का प्रयत्न किया, फिर भी परमेश्वर उनको कितना आयु दिया, कैसे उनको बढ़ाया और कैसे उनके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ। मैं आपको एक बात निश्चय बताना चाहता हूँ कि जो लोग को परमेश्वर का दर्शन नहीं, आपके द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा होगा नहीं, प्रेज गॉड। अगर आपके पास दर्शन है तो जरूर परमेश्वर अपने नाम का महिमा आपसे करा के लेगा। आज कई लोग जो है ना अपने विश्वास को जो है उन्होंने संकोचित करके रखा है, कई लोग अपने आप को बहुत संकोचित करके रखा है, इतना ही उनका जीवन है। परमेश्वर ने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है, प्रेज गॉड। सब लोग सोचते हैं सेवकाई खाली पास्टर करते हैं और टीचर लोग जो हैं और जो अपोस्टल्स है, प्रॉफिट लोग हैं, उन लोग ही सेवक हैं, हम केवल विश्वासी बनकर रहेंगे। नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं। परमेश्वर ये बात नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम सब लोग स्वप्न देखें। यहाँ पर जो है योएल के इसमें अगर आप देखेंगे, वहाँ पर जो है बूढ़े लोगों को बोला है, जवान लोग को बोला है, स्वप्न देखेंगे, दृष्टांत देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। ये सबको परमेश्वर आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है और अपने कामों में जो है बढ़ाना चाहता है, प्रेज़ गॉड। इन दिनों में जो है कुछ लोग खाली वो लोग चाहते हैं कि हमारा काम, हमारा जो संसार, उसमें ही हम लोग उलझे रहे। बस इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना नहीं। आज ये इतना करोड़ों अरबों लोगों में, खरबों लोगों में तुझे ऐसा ही नहीं चुना। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मगर तुझे इसलिए चुना कि तू पवित्र आत्मा से भरकर दर्शन देखकर वो दर्शन को तू, वो सच में दर्शन तेरे जीवन में जो परमेश्वर देगा वो पूरा हो जाए और तेरे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। ये बातें परमेश्वर से पाकर मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रेज़ गॉड। उसके लिए पहले ही कहा कि बात करने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मेरे अंदर रहने वाला यीशु आपसे बात कर रहा है। आमीन। आप इस बात को इन दिनों में सीरियसली ले। इन दिनों में जो है दर्शन की अपेक्षा करें, दर्शन जो है आपको मिले। ये लॉकडाउन के पीरियड में केवल खाए पिए और सोए नहीं, वचन से भर जाए, अन्य भाषा बोलकर पवित्र आत्मा से भर जाए, वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा उंडेल दिया जाए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ लॉर्ड। मैं पहला व्यक्ति के बारे में जा रहा हूँ जिन्होंने उन्होंने कभी दर्शन उनके पास नहीं था, और वो व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति जो है बाइबल बताता है, उसका नाम एली। एली के पीछे मैं बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का याजक था, ये परमेश्वर का याजक था, मगर इसके जीवन में कोई दर्शन नहीं था। मैं आपको वचन के द्वारा दिखाता हूँ। पहला सैमुएल इसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन। पहला सैमुएल इसका 3 अध्याय 1 और 2 वचन वहाँ पर लिखा है, और वह बालक सैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ये वचन जब मैं पढ़ा ना, मैं आपको बोलता हूँ, सचमुच बोलता हूँ, बहुत मैं शौक हुआ और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब कुछ बातों का प्रकाशन आया। उसके लिए ये वचन, ये जो है मैं जो है आज आपके साथ बांट रहा हूँ। यहाँ पर ये व्यक्ति याजक है, प्रेज़ गॉड। याजक है मतलब इसके पास में परमेश्वर का व्यवस्था का किताब है, परमेश्वर का व्यवस्था इसको दिया गया है, इसको परमेश्वर का व्यवस्था अच्छा से मालूम है, प्रेज़ गॉड। मगर बाइबल बताता है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, प्रेज़ गॉड। ये व्यक्ति के पास में परमेश्वर का व्यवस्था है, मगर इसके पास में जो है वचन दुर्लभ है और दर्शन कम मिल रहा है इसके समय में। क्यों ऐसा? क्योंकि ये याजक होने के बाद में भी एक पावरफुल याजक नहीं था, प्रेज़ गॉड। ये खाली जो है सेवा करना है करके कर रहा था। आज कई लोग का प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग जो है पास्टर को याजक मानते हैं, मगर बाइबल ये नहीं बताता है। बाइबल बताता है कि जितने लोग हमने विश्वास किए हैं, हम सब याजक का समाज है। प्रकाशित वाक्य 1:8 में लिखा है, हम सब याजक और राजा करने के लिए नियुक्त किए। हम सब लोग याजक हैं। तो याजक हैं तो एक बात है, याजक हैं तो आप जो है वचन में पक्का रहना बहुत जरूरी है। मुझे ये वचन में बहुत ये हुआ कि वहां पर वचन दुर्लभ था, प्रेज़ गॉड।
हमको अगर परमेश्वर ने चुना है, हमारे अंदर जो है परमेश्वर का वचन बहुतायत से रहना चाहिए, दर्शन जो है वो बहुतायत से रहना चाहिए। Praise God। दूसरा वचन में ऐसे लिखा है, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था और वहां अपने स्थान में लेटा हुआ था। जिनके पास दर्शन नहीं है ना, वचन की भरपूरी नहीं है ना, देखो उनका हालत ऐसा है, आंखें धुंधली। मैं अंधेपन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, जैसे जैसा उम्र बढ़ता है आंखें धुंधली होती है, पर मैं यहां पर एक आत्मिक बात बोलने जा रहा हूं आपको। कई बार जो है दर्शन के कारण आज कई लोग का आंखें धुंधली है, नजर अच्छी है आपकी, चश्मा अभी तक लगाने होगा। प्रेज़ गॉड। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज आत्मिक जीवन में धुंधलापन है, स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजन है। प्रेज़ गॉड। अगर आपका ऐसा हाल है तो ब्रदर सिस्टर अपने आप को चेकअप करें, आत्मिक चेकअप करें। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही चेकअप कर सकते हैं अपने आप को, आत्मिक तौर पर चेकअप करें। कोई दर्शन नहीं मिल रहा है। यहां पर क्या था, इसका हालत क्या था? एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था, कुछ सूझता नहीं। इसका परमेश्वर का वचन आग है, इसके पास व्यवस्था था, अगर ये पढ़ता तो आग से भर जाता, पर कुछ सूझ नहीं रहा है। कई विश्वासी लोग का हालत ऐसा है, व्यवस्था उनके पास है, बाइबल घर पे मगर पढ़ते नहीं, दर्शन नहीं मिलता है। कई लोग सालों साल विश्वासी हैं मगर अभी भी जो है वो पवित्र आत्मा से भरे नहीं है। प्रेज़ गॉड। ब्रदर सिस्टर सर, मैं आपको बोलता हूं बहुत जरूरी है, आखिरी दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेल रहा है, तो उसे पाले, आत्मा से भर जा। प्रेज़ गॉड। दर्शन दे, देखने लग। अभी एली का हालत यहां पर क्या है? जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ, वह अपने स्थान में क्या करता था? लेटा रहता, दिन भर सो। लॉकडाउन में जो है पहला जो है एक जोक इन दिनों में मुझे याद आ रहा है। एक जन ने बोला, पहला में जो है थक कर सोता था, अभी जो है सो कर थक गया। लॉकडाउन का पीरियड है, काम नहीं, कुछ नहीं है, अभी क्या होने का सोना ही सोना है ना। पहले थक कर होते थे, अभी सो कर थक रहे। कुछ लोग हालत ऐसा है। ज्यादा सोना जो है आपके जीवन में गरीबी लाएगा, आत्मिक कंगालपन लाएगा। सोना अच्छी बात नहीं है, सोना 8 घंटा सोना अनिवार्य है, उससे ज्यादा मत सोना। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर ये क्या हुआ था? लेटा हुआ था, कोई भी उसके जीवन में कुछ ये नहीं है, उत्साह नहीं है ना। एली के बारे में मुझे बहुत रेवलेशन है, मगर मैं अभी नहीं बात करूंगा। आपको मालूम है, मगर इसके टाइम पे एक बात और हुआ, इसके समय में जो है परमेश्वर का वाचा का संदूक, मैंने कई बार प्रचार भी किया है, वो उठा के ले गए। इसका भाव ये जो है, तभी जब वो सुना तो कुर्सी में से गिरा, और बाइबल बोलते हैं इसका गर्दन टूट गया और ये वहां पर ही मर गया। इसका 2 बेटे थे, होप्नी और फिनियास, वो भी मारे गए। बाइबल बोलते हैं वो लुच्चे थे। ब्रदर सिस्टर, होशिया 4:6 में क्या लिखा है? ज्ञान के अभाव के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। तूने ज्ञान को तुच्छ जाना, उसके लिए मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा, तेरे संतानों को तुच्छ जानूंगा। आज कई लोग जो है ना परमेश्वर में सीरियस नहीं है, उनको भी बाइबल नहीं मालूम, बच्चों को भी बाइबल नहीं मालूम। आप जब बच्चे को समर्पण करते हैं ना, परमेश्वर के सामने ये बात बोलते हैं कि मैं जो है मेरे बच्चों को जो है उठते बैठते, मार्ग में जाते, लेटते सोते, मैं उसको जो है परमेश्वर का वचन बताऊंगा। परमेश्वर के साथ में आप उस समय में जो है वाचा बांधते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग ये बात करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को संडे स्कूल भी भेजते नहीं है, कुछ लोग अपने बच्चों को यूथ मीटिंग में भी भेजते नहीं है, क्योंकि आपको ही सही तरह से नहीं मालूम आप क्या बच्चों को सिखाएंगे। आपको मालूम है एली के 2 बच्चे थे और ये दोनों भी जो है मारे गए, और दोनों भी लुच्चे थे। इनको परमेश्वर से कुछ भी लेना देना था नहीं। बाइबल वो बोलता है इन लोग जो है परमेश्वर के घर के बातों को, अच्छी भेंटों को खाकर मोटे हुए थे। बाइबल बताता है वहां जो मंदिर में आने वाली स्त्रियों से व्यभिचार करते थे।
और परमेश्वर ने दोनों को मार डाला। प्रेज़ गॉड। आज मालूम है होप्नी और फिनियास, ये एली के दो बच्चे लोग थे, और मालूम है होप्नी ये फेम को दिखाता है, फिनियास जो है ये लालच, पैसे का लालच को दिखाता है। और ये दो बच्चे आपके हैं क्या? कई लोग आत्मिक लोगों के बच्चे आज फेमस होना चाहते हैं। कई आत्मिक लोगों के बच्चे जो हैं इन दिनों में जो है पैसा कमाना चाहते हैं। देखो, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर लालच, ये लोग क्या करते हैं मालूम है? परमेश्वर भर को जो समर्पण किया जाता था वो सब लेते थे, वो खा खा के मोटे हुए थे। मैं सभी स्तर में इस वचन को प्रचार करूंगा एक बार, मगर यहां पर समय नहीं हमारे पास में। और आपके मालूम है परमेश्वर का दंड इस परिवार पर आया, और एक ही दिन में जो है सब मारे गए। एली जो परमेश्वर का याजक था, उसके समय में परमेश्वर का उपस्थिति उठा लिया गया। मैंने कहा था आपको उपस्थिति के बारे में बहुत सारे हाथों को सिखाया, उठा लिया गया। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी हो जाए। इन दिनों में जो है व्यवस्था को अच्छा से जाने, परमेश्वर के बाइबल को जो है, जो वचन है उसको अच्छा से इन दिनों में रीड करें। आपके बाद आपके बच्चे भी जो है वो महान हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। इन दिनों में आपके बच्चों को बोले बाइबल स्टडी करें। आज कई लोग जो है बच्चे क्या करते हैं उनको नहीं मालूम। प्रेज़ गॉड। बच्चों को बाइबल में इंटरेस्ट नहीं है, प्रेयर में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब बातों में बहुत इंटरेस्ट है। ब्रदर्स सिस्टर्स, इन दिनों में आप एली के सरी का माँ बाप ना बने। एली जो था अपने बच्चों को जो है बहुत प्यार से समझा रहा था, ये मेरे बच्चों ऐसे नहीं कर, मत करो। कई बार जो है हमको मालूम है हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं, हमको मालूम है हमारे बच्चे जो हैं सही नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उनको डांटते नहीं है, क्योंकि दर्शन ही नहीं है हमारे पास में। दर्शन ही नहीं है हमारे बच्चे का। हम लोग यही सोचते ये जो है फेमस होना चाहिए, ये पैसे कमाने वाला होना चाहिए। आज आप एली, परमेश्वर का वचन उनके अंदर डालो। आप उनके लिए एक टेस्टमनी बनो। आपके बच्चे जो हैं आपको आपका पीछा करे, आप जो कर रहे हैं वैसा ही करें। रजिस्टर यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। इन दिनों में जो सिम्टम्स है, इन दिनों में जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, जग में, ये सब बातें एक ही दिखा रहे हैं। उसका आगमन बहुत नजदीक है। उसके लिए पवित्र आत्मा को पालो। आपके और आपके परिवार जो है वो पवित्र आत्मा से भरा रहे। प्रेज़ गॉड। दर्शन को देके सुबह उठ के जो है एक दूसरे से दर्शन की बात बोले। आज मैंने ऐसा देखा, आज परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बात किया, ये स्वप्न मुझे दिखाया। ये आत्मिक परिवारों में बातें होनी चाहिए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में बहुत बोलना चाहता हूँ, मगर अब बोल रहा हूँ। इसके टाइम पे युद्ध हुआ, फलिस्ती लोगों के द्वारा कई लोग मारे गए। इसके टाइम पे जो है ये जो है, इसके टाइम पे संदूक जो है उठा लिया गया। आपको मालूम है ये भी जो है मर गया, जैसे ही गिर गया गर्दन टूट गया, मर गया। उसका कोई दर्शन नहीं था। इसके टाइम पे दर्शन भी कम था, और क्या था, वचन दुर्लभ था। प्रेज़ गॉड। आपका जीवन ऐसा होने न पाए। प्रेज़ गॉड। मैं दूसरा आदमी के पास जाता हूँ, और उसका नाम था गेहाजी। प्रेज़ गॉड। आप सब लोग जानते हैं गेहाजी, ये जो है एलीशा का चेला था। प्रेज़ गॉड। और एलीशा बहुत ही सामर्थ्य एक सेवक था। प्रेज़ गॉड। उसने इतने काम किए, बड़े बड़े काम किए। एलिया ने जो किया उसका दुगना काम उसने किया। एलिया में जो आत्मा था उससे भी दुगना आत्मा उसके अंदर था। प्रेज़ गॉड। एक पावरफुल सेवक, प्रेज़ गॉड, अद्भुत काम करने वाला एक सेवक। उसके साथ रहने वाला उसका असिस्टेंट था गेहाजी। मैं उस दिन बाइबल स्टडी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि गेहाजी का अर्थ भी हम मालूम करें। तो मैंने जस्ट ढूंढा, मुझे आदत है। आपको मालूम है गेहाजी का नाम का अर्थ है वैली ऑफ विजन। इसका नाम का अर्थ है वैली ऑफ विजन। पर मैं आपको बोलूं,
इसके आदमी के पास बिल्कुल दर्शन था नहीं। दर्शन की तराई इसका नाम का अर्थ है, गेहाजी का अर्थ है दर्शन की तराई। मगर दुख की बात यह है इसके पास एक भी दर्शन था नहीं। ये जो है एक्चुअल में इतना पावरफुल परमेश्वर का दास एलिशा के साथ था, एलिशा के पास दर्शन था, उसके लिए परमेश्वर उसको यूज कर रहा था, मगर ये व्यक्ति के पास कोई दर्शन था नहीं। इसको दर्शन था तो एक ही था, पैसा कैसा कमाना है, पैसा कैसा लेना है। आज कई लोग का जो परमेश्वर के पास कुछ लोग आए हैं ना, उनका यही बात, उनको पैसा सबसे बड़ा रुपया है, पैसा है तो हम बहुत महान है। बाइबल ऐसा बताता है क्या? बाइबल में लिखा है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद ये सब चीजें तुमको मिल जाएगा। और हम लोग का उल्टा है, हम लोग सोचते हैं कि पैसा से सब कुछ मिल सकता है। उपदेश की किताब में लिखा है पैसा सब कुछ, हम पैसा से खरीद सकते हैं, पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने पैसे के पीछे जाके अपने आप को छलनी कर लिया, ऐसा बाइबल बताता है। यहां पर ये व्यक्ति जो है इतना अभिषिक्त दास उसके साथ रह रहा है, इसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे उसके साथ रहकर, फिर भी इसके पास दर्शन नहीं है। आपको मालूम है एलिया के बाद में एलिशा को मिला, क्योंकि एलिशा ने एलिया का पीछा किया। और आपको मालूम है एलिशा के बाद में अगर कोई भविष्यवक्ता बनता पावरफुल तो गेहाजी था, और प्रॉब्लम ये था इसके पास कोई दर्शन नहीं था। आप एक अच्छा चर्च जा रहे हैं, वहां पर पावरफुल पास्टर हैं, प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है, उनके पास दर्शन है, उनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे वचन आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में आपको भी दर्शन होना बहुत जरूरी है, आप भी दर्शन देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गोया जी का तरीका होगा। मैं चाहता हूँ कुछ वचन आपसे मैं पढ़ूं। 5 दूसरा राजा 2 किंग दूसरा राजा इसका 5 का 20 से लेकर 27 तक मैं आपके पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा मिराकल हुआ है। नामान कोड़ी को जो है एलिशा ने चंगा किया है, उसका कोढ़ पूरा निकल गया है। अभी नामान जो है एलिशा के पास गया और बोला, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल मुझे कितना दान दूं। एलिशा ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। और नामान जो है अपने राज्य के लिए निकल पड़ा, अपने देश के लिए निकल पड़ा। तब यहाँ पर लिखा है वचन, वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर का भक्त एलिशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उससे उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। कुछ ना कुछ तो चाहिए, इतना बड़ा मिराकल हुआ है, ऐसा कैसे जाने लूंगा इसको, तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। 21 वचन, तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? 22 वचन, उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेले में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा 2 किक्कर लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कर चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उससे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। आमीन। एलिशा ने मांगा नहीं था, ये इसका खुद का लालच था, है ना। आज बहुत लोगों को लगता है कि चांदी सोना पैसा जो है हमारे जीवन को बना देगा, पर इसका चुनाव उसके लिए नहीं हुआ था। ये एलिशा के साथ इसलिए नहीं था कि ये सब जमा करते बैठे। आज बहुत लोग जो दुनियादारी का जो बातें हैं, धन दौलत जो है बहुत जमा करके रख रहे, किसके लिए रख रहे आप? प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जो है उससे प्रेम करने वालों के लिए जो है रात को भी उनको दे देता है जो भी उनको चाहिए हो। हर इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत लोग ये सुनने के समय तक खजील हो रहे, मगर विश्वासी जीवन ऐसा ही है। पर कई बार जो है हम चाहते हैं कि बहुत सारा चीज कहीं ना कहीं से तो हमारे पास आए। प्रेज़ गॉड। और यहाँ पर लिखा है जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ, एलिशा के सामने।
एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो, कोई दर्शन नहीं है, खाली पैसा इकट्ठा करना है। और यहाँ पर झूठ आता है, झूठ बोल रहा है यहाँ पर, मैं कहीं भी नहीं गया। गया था नामान के पीछे दौड़कर ताकि उससे चांदी और वस्त्र ले। राय बोलते मैं कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र और जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? ये समय क्या है? तुझे मेरे साथ मिलकर सेवा करना है, मगर ये समय क्या है? खरीदने का समय है, लेने का समय है। देखो क्या जबरदस्त है, ये आखिरी समय, आखिरी दिन में हम लोग नहीं रहे। कितना ज्यादा प्रार्थना में होना चाहिए, प्रेज़ गॉड। कितना ज्यादा जो हम परमेश्वर के नजदीकता में होना चाहिए। परमेश्वर को पालो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और हम लोग कई बार हमारे बल के ऊपर, पराक्रम के ऊपर, ये दुनिया जैसा रीति रिवाज से चलती है वैसा ही चलने का प्रयत्न करते हैं। मुझे मालूम है आज का जो मैसेज है थोड़ा बहुत हार्ड है और आपको जो है हालात से नीचे जाने के लिए तकलीफ है, मगर मैं चाहता हूँ जो सच्चाई परमेश्वर ने मुझे बताया मैं आपसे बताऊँ, बातें करूँ और आप इसे सुने और अपने आप को संवारे। ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या लिखा है मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। नामान का कोढ़ इसके ऊपर आ गया। सोचो क्या हालत हो गया। और बाइबल बोलते हैं वो मरने तक कोढ़ी रहा। मैं आपको आज जगाना चाहता हूं इनसे। पैसे के पीछे, वस्त्र के पीछे, बहुत कुछ लेने के पीछे बहुत समय गवाया है। अभी परमेश्वर के पीछे लगो, दर्शन पाने के पीछे लगो, स्वप्न और दृष्टांत देखने के पीछे लगो। इसका आयु जो है वैसे ही कोढ़ी होकर रहा। कई लोग का लाइफ जो है उसी में उन लोग पे खाली विश्वास करो, चर्च जाओ, वो टाइट्स दो, बस खत्म हो गया उसमें। उनको लगता है बाकी कुछ नहीं, चल रहा है चलने दो। ऐसा नहीं है। आप कोशिश करना चाहते हैं, आपको जो है बढ़ाना चाहता है। प्रेज़ गॉड आपको दर्शन देना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है और वो दर्शन आपकी जो है पूरा भी करना चाहता है। एक लास्ट व्यक्ति के बारे में बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। वो है, गए टाइम भी मैं उसके बारे में प्रचार किया था, कई दिनों में कई बार उसका बारे में जिक्र हुआ। वो है यहूदा इस्करियोती। ये तो यीशु के साथ था। गेहाजी जो था वो एलिशा के साथ था और ये जो था यीशु के साथ था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ था। और क्या है मालूम है, इसका अभी मैंने आपको बहुत सारे बातों को गया अभी इसमें मैसेज में मैंने बताया। इसका एक गंदा आदत था कि ये जो है व्यक्ति ऐसे लोगों से जाके मिलता था जो यीशु का मत उनको पढ़ता नहीं था। ये यीशु के साथ रह के इसको कोई दर्शन नहीं था, कोई इसको दर्शन नहीं। ऐसा ही जो है चलता था, खाली पैसा। इसको ये जो है खजांची था और केवल पैसे के ऊपर इसका नजर था। पैसा कैसा आएगा यही इसका पूरा सोच था। प्रेज़ गॉड। और यीशु के साथ रहकर, प्रेज़ गॉड, ये पवित्र आत्मा से भरा नहीं। यीशु ने ऑलरेडी चेलों के ऊपर फूका था, लोग पवित्र आत्मा ले लो, और इसको कोई भी असर नहीं था। इसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको इंटरेस्ट था तो पैसे में, एक यीशु को पकड़वा देने में इंटरेस्ट था। यहाँ पर लिखा है लूका का 22 अध्याय 3 और 5, और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं है, वो पैसे के पीछे, फेमस होने के पीछे है, पैसे के पीछे है। अगर आप ऐसे हैं तो सावधान हो जाएंगे। प्रेज़ गॉड। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा भाग है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपका भाग पहला होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर भाग होगा ना, बाकी सब आपका भाग वो बढ़ाता जाएगा। प्रॉपर्टी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रेज़ गॉड। और पहला जो है हम परमेश्वर के राज्य
की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है उसकी खोज करें, उसके दर्शन को देखे, स्वप्नों को देखे, है ना, और आगे बढ़े। और आपको मालूम है इसका भी लाइफ बहुत कम हुआ। क्या वो हालों में इसने फांसी लेकर इसको मरना पड़ा। अल्पाइन, ये जो बाइबल में 3 लोग थे इनको दर्शन ही ना मिले, उनका जीवन कम था। इधर दर्शन देखो और अपने जीवन को बढ़ाओ। मैं बाइबल में आपको बताऊंगा अगला हफ्ता में। वो मरने के कगार पर थे, बहुत लोगों ने षड्यंत्र रचा उनको मारने के लिए, उनका आयु कम हुआ था, बहुत सारी बीमारी और तकलीफ में, मगर ये लोग जो थे दर्शन देखते थे। दर्शन इनके पास था, परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन था, और वो दर्शन ने इनके जीवन को बढ़ा दिया। इनके द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हुआ, और ये भी जो है परमेश्वर के लिए जाने गए। मैं चाहता हूं कि आज जो हमने देखा एली, और जो हमने देखा गेहाजी और यहूदा इस्करियोती का आपका जीवन ना हो। अगला हफ्ता मैं बताऊंगा जो लोगों ने दर्शन मिला उन्होंने कैसे बड़े बड़े काम किए, उनका जीवन कैसा बढ़ गया, प्रेज़ गॉड, और परमेश्वर कैसा उनको इस्तेमाल किया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। इन दिनों में आप जो है दर्शन के पीछे लगे, परमेश्वर को बोले मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा से पूरी तौर से भर दे, पवित्र आत्मा मुझ पर उंडेल, ताकि मैं दर्शन देखूं, मैं जो है दृष्टांत देखूं, स्वप्न को देखूं, मेरे जीवन में तुम्हारे ये वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। आज शब्बात दिन पवित्र दिन मनाने के लिए आपके चरणों में इकट्ठा हुए प्रभु, आज के शब्बात दिन को आशीष कर। हम कलीसिया में मिल नहीं पा रहे, मगर प्रभु हम घर घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। प्रभु तू हमारे मध्य में है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन के द्वारा हमें आशीष कर। इन दिनों में प्रभु हम एली के नाई ना बने, हम जो है गुहाजी के नाई ना बने, हम जो है प्रभु परमेश्वर जो यहूदा इस्करियोती के नाई ना बने, जिनके जीवन में दर्शन नहीं था। प्रभु परमेश्वर, और तेरा वचन कहता है जहाँ पर दर्शन की बात नहीं होती वहाँ पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। ये तीनों जो निरंकुश हुए प्रभु परमेश्वर, मुझे निरंकुश नहीं बनना है प्रभु, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तेरे नाम का महिमा करना है, मेरे द्वारा अनेक लोग तेरे नाम को पहचाने, ऐसा मेरा जीवन होना है। उसके समय में मैं मेरा जीवन को है आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर मान महिमा गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे।